लॉ ऑफ अट्रैक्शंस, आकर्षण का नियम, जो कि प्रकृति द्वारा दिया हुआ बेशकीमती वरदान है। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट और चौंका देने वाली वीडियो होने वाली है। आप भले ही बहुत सारी चीज़ें जानते होंगे, लेकिन आप लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के बारे में नहीं जानते होंगे। आपने भले ही बहुत कुछ ट्राई करा होगा, लेकिन आपने ये ट्राई नहीं करा होगा। अगर आपने करा भी होगा तो इस तरीके से नहीं करा होगा जिस तरीके से आज मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देख लिया तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपका नज़रिया बदल जाएगा, आपका काम करने का तरीका बदल जाएगा, इस यूनिवर्स को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। ऐसा मैंने अब तक वीडियो में नहीं कहा, लेकिन इसमें मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ होने वाली है। मतलब वाकई में कुछ है जिसे सुनकर आपका समय वसूल हो जाएगा, आप बहुत अलग हो जाओगे, आपका सोचने का तरीका ही बदल जाएगा। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपका ओपिनियन बदल जाएगा, आपकी राय बदल जाएगी, क्योंकि ऐसी बातें, ऐसे नियम बताऊंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के लेकर कि चीज़ों को देखने का आपका नज़रिया ही बदल जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शंस पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शंस पर आपका विश्वास अपने आप बनने लग जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपने गुरुत्वाकर्षण के नियम लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में ज़रूर सुना हो और पढ़ा होगा। इस नियम के अनुसार पृथ्वी प्रत्येक चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करती है। कोई भी चीज़ यदि हम ऊपर से छोड़े तो धरती उसे आकर्षित कर लेगी और वह वस्तु नीचे गिर जाएगी। यह नियम इतना सटीक है कि इसे यूनिवर्सल लॉ भी कहा जाता है। इसी प्रकार लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमें प्रकृति के द्वारा दिया हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो सफल हो या असफल, जाने या अनजाने में इसका यूज जरूर करता है। आकर्षण का यह नियम तो गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह सभी के लिए सभी जगह काम करता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस नियम को कोई व्यक्ति जानता है या नहीं, वह इसे मानता है या नहीं। जितने भी सफल व्यक्ति इस दुनिया में हुए हैं, उन सभी ने इस नियम को सही तरीके से अपनाकर ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त की है। लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के अनुसार यदि आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो वह चीज़ उसी प्रकार की अन्य चीज़ अपने आप आपके जीवन में आ जाती है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी पॉजिटिव विचार के बारे में सोच रहा है, तो उस पॉजिटिव विचार के साथ साथ और भी उसके जैसे और पॉजिटिव विचार आएंगे, और यदि आप इसके विपरीत नेगेटिव विचार के बारे में सोच रहे हो तो इसके जैसे अन्य और नेगेटिव विचार आएंगे। इस नियम का प्रयोग करके हम अपने जीवन में किसी भी मनपसंद चीज़ को, चाहे वह बहुत सा पैसा हो, अच्छी हेल्थ हो या अच्छी रिलेशनशिप हो, सभी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और एक सफल जीवन जी सकते हैं। इस लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के अनुसार जब हम किसी चीज़ के बारे में फुल फोकस और सच्चे दिल से उसके बारे में सोचते हैं तो वह चीज़ हमारे जीवन में आ ही जाती है, सिवाय इसके कि आप उस चीज़ को लेकर कितना कैपेबल हो। अब आप इसको ये मत समझना कि सिर्फ आप सोचते ही रहो। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मेरे सामने एक प्लेट में खाना रखा है और मैं बस यही सोचता रहूं कि इस प्लेट का खाना मेरे पेट में चला जाए, तो वो तो इम्पॉसिबल है, वो भी बिना कुछ करे। तो यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। इसी प्रकार यदि हम अपने आप से रोज़ यह कहें कि मैं करोड़पति हूँ या मुझे करोड़पति बनना है, तो एक ना एक दिन ज़रूर बन जाओगे। वैसे भी क्योंकि यहाँ पर हमने माइंड को कमांड दे दी है, हमारा माइंड यही कमांड लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को देगा, उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शंस यही कमांड यूनिवर्सल को देगा, फिर उसके बाद कुछ समय ज़रूर लेगा, लेकिन यूनिवर्सल तुम्हें करोड़पति ज़रूर बना देगा। बस डिपेंड इस बात पर करता है कि जो आपके जरिए कमांड यूनिवर्सल को मिली है वो कितनी डिज़ायर और कैपेबल है, क्योंकि यूनिवर्सल उसके बारे में सोचने लगेगा और उसी विचारों को ढूंढता रहेगा कि आपको करोड़पति कैसे बनाए। उसके बाद यूनिवर्सल आपको कई तरह की कमांड देगा कि इस तरीके से आप करोड़पति बन सकते हैं। अब वो तरीका लीगल भी हो सकता है और इलीगल भी। अब फैसला आपके हाथ में होगा। यदि आपका डिज़ायर पॉजिटिव होगा तो आप लीगल से करोड़पति बनना पसंद करोगे, और यदि आपका मन में सिर्फ
यही इच्छा है कि मुझे तो बस करोड़पति ही बनना है, यानी सिर्फ पाने की इच्छा रखते हो तो आप इलीगल का रास्ता ही चुनोगे। जिस प्रकार आप रात को अपने आप से यह कहकर सोते हो कि मुझे अगली सुबह 4 बजे से पहले उठना है और आप बार बार यही सोचते रहो, तो ये बात 100% हकीकत है कि आप अगले दिन 4 बजे तक सोकर ज़रूर उठ जाओगे। और यही काम यूनिवर्सल करता है। विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड यानी यूनिवर्सल में हर चीज़ ऊर्जा से बनी हुई है। मनुष्य, जानवर, धरती, आकाश, पृथ्वी व अन्य ग्रह कुछ भी हो, ये सभी ऊर्जा से बने हुए हैं। ऊर्जा की डेंसिटी हर चीज़ में अलग अलग होने के कारण हर चीज़ हमें अलग अलग प्रकार की दिखाई देती है। वास्तव में यूनिवर्सल की सभी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है और ये सभी एक ऊर्जा ही है। हम भी एक ऊर्जा ही है और जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं वह भी एक ऊर्जा है। इसके अनुसार हमारे विचार भी एक ऊर्जा है। विज्ञान कहता है कि ऊर्जा को ना तो मिटाया जा सकता है और ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जब हम किसी चीज़ के बारे में विचार करते हैं और उसका पूर्ण आस्था यानी फुल फेथ के साथ सोचते हैं तो उस विचार की फ्रीक्वेंसी यूनिवर्सल में चली जाती है। कुछ समय बाद उस वस्तु के विचार की फ्रीक्वेंसी उस वस्तु को लेकर उस जैसी अन्य फ्रीक्वेंसी की वस्तु को लेकर हमारे जीवन में प्रकट हो जाती है और हम उस वस्तु के मालिक बन जाते हैं। आज आपको जैसा जीवन मिला है, आज आपके पास जो कुछ भी है, वह सब आपके द्वारा अतीत में सोचे गए विचारों का ही परिणाम है। इन सब बातों से एक बात बिल्कुल क्लियर है कि हम जैसा जैसा सोचते हैं वैसा ही हमें मिलता है। इसे आप उदाहरण के तौर पर भी समझ सकते हैं। जिस प्रकार आपका मोबाइल दुनिया के सभी मोबाइल से कनेक्ट है, ठीक उसी प्रकार इस यूनिवर्सल की प्रत्येक चीज़ की ऊर्जा एक दूसरे से कनेक्ट है। जब आप किसी अपने व्यक्ति से मोबाइल पर बात करना चाहते हैं तो उसका नंबर मिलाते हैं और जिसका आप नंबर मिलाते हैं उसी से आपकी बात हो जाती है। उसी प्रकार जिस फ्रीक्वेंसी का विचार आप यूनिवर्सल में भी भेजते हैं उसी फ्रीक्वेंसी की वस्तु आपको मिल जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सफल होने के लिए आपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को उस वस्तु की फ्रीक्वेंसी से कैसे मैच करें जिसे हम चाहते हैं। यह मैं आपको बता चुका हूँ कि पूरा यूनिवर्सल और उसके अंदर की सभी चीज़ें ऊर्जा से बनी हुई है और प्रत्येक वस्तु या विचार की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। हमें बस अपने विचार की फ्रीक्वेंसी को मनपसंद वस्तु की फ्रीक्वेंसी से मैच कराना है। यह वैसे ही होता है जैसे रेडियो को हम किसी विशेष फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करके अपना मनपसंद प्रोग्राम सुनते हैं। सबसे पहले आप जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वह अच्छी हेल्थ हो या ढेर सारा पैसा हो या किसी से अच्छा रिलेशन हो आदि, उसे पाने की प्रबल इच्छा यानी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आपके अंदर होना चाहिए। इस इच्छा को आप जितना ज़्यादा बढ़ाओगे, यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छी तरह काम करेगा। के बाद आपको अपनी इच्छा के बारे में यूनिवर्सल को बताना होगा कि आपको अपनी मनपसंद चीज़ यूनिवर्सल से मांगनी होगी, या कहे तो उसे आदेश देना होगा कि वह आपको आपकी मनपसंद चीज़ लाकर दे। आपको यह आदेश क्लियर और पॉजिटिव शब्दों का होना चाहिए। आदेश देने के तुरंत बाद आप इसे एक कागज़ पर लिख लें। आपको ये सब वर्तमान काल में लिखना चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैंने अपना मनपसंद घर खरीद लिया है। फिर इस कागज़ को ऐसी जगह रख दें जहाँ आप इसे दिन में कई बार देख सके। उसके बाद अपना विचार या आदेश यूनिवर्सल को देते समय आप में कैसी फ्रीक्वेंसी होती है, यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको खुद को बार बार यह विश्वास दिलाना होगा कि वह चीज़ आपके पास ही है और उस चीज़ के लिए यूनिवर्सल को धन्यवाद देते रहना होगा। आपकी आस्था या फीलिंग जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतनी जल्दी यूनिवर्सल आपका काम पूरा करेगा। इतना करने के बाद आपका काम समाप्त हो जाता है और यूनिवर्सल का काम शुरू हो जाता है। आपकी आस्था या विश्वास की क्वालिटी के हिसाब से यूनिवर्सल उस चीज़ को आपको देने में समय लेगा और बाद में वह चीज़ आपको मिल जाएगी। यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही से तभी कार्य करता है जब आप अपनी मनपसंद चीज़ को पाने के लिए एक्शन भी लेते हैं। एक्शन लेने का कार्य करने से आपकी आस्था विश्वास की सबसे ऊपरी लिमिट बढ़ती जाती है। यूनिवर्सल के लिए समय और दूरी और मांगी गई चीज़ की मात्रा कोई मायने नहीं रखती। कोई चीज़ आपको मांगने के बाद कब मिलेगी, कितनी मिलेगी, यह आपकी फ्रीक्वेंसी की क्वालिटी आस्था पर निर्भर करती है। यूनिवर्सल से उतनी बड़ी चीज़
या उतनी मात्रा में कोई चीज़ मांगो जितना आप विश्वास कर सको कि आप वह चीज़ पाने लायक है। यूनिवर्सल अच्छी या बुरी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं कर पाता, उसे तो बस फ्रीक्वेंसी से मतलब है। जैसी फीलिंग की फ्रीक्वेंसी आप भेजोगे वैसी ही चीज़ आपको मिल जाएगी। आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रकृति का वरदान तभी है जब आप इसे अच्छे कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं। यदि आप इसे गलत कार्यों के लिए नेगेटिव फ्रीक्वेंसी सेट करके आदेश देते हैं तो यह आपके और समाज के लिए अभिशाप भी बन सकता है। यूनिवर्सल से जब भी कोई चीज़ मांगो या आदेश दो तो वह क्लियर और सकारात्मक शब्दों को होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स शब्दों से उत्पन्न होने वाली फीलिंग को पकड़ लेता है और उसी के अनुसार कार्य करता है। उदाहरण के लिए, यदि रवि लिखता है कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ और मोहन लिखता है मैं गरीब नहीं बने रहना चाहता, वैसे तो दोनों का मतलब अमीर बनना ही है, लेकिन यूनिवर्सल रवि का अमीर शब्द पकड़ेगा और मोहन का गरीब शब्द पकड़ेगा। यूनिवर्सल अपने काम को कैसे अंजाम देता है यह उसका काम है। आपका काम तो आदेश देने के बाद पूरे विश्वास के साथ इंतज़ार करना है। अब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही से यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी बातें मैं बता चुका हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।